नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और परसेंटेज की हमारी 2 बेसिक क्लास हो चुकी है और उन 2 क्लासों में मैंने परसेंटेज को पूरी तरीके से समझा दिया है कि परसेंटेज के बारे में हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज में लेने वाले हैं और क्या क्या तरीके थे, हम इस सवाल को हम किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ मैं पिछली 2 क्लासों में बता चुका हूँ। तो आपने यदि पिछली 2 क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन क्लासों को देख लें। आपको परसेंटेज 1 और परसेंटेज 2 के नाम से आपको वहाँ पे क्लासें मिलेगी, तो आप उन क्लासों को देख लें। जब तक आप उन क्लासों को नहीं देखोगे तब तक आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बाकी हमने 8 ये हमारा 10वां टॉपिक है और पिछले 9 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। और पिछले 9 टॉपिक में तो आपने यदि प्रीवियस की क्लास नहीं देखी तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप एक क्लास में जो बताता था वो आपको समझ में आ जाता था। लेकिन यहाँ पे आपका समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आपने बेसिक की क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पे समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सवालों में अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे जैसे ये परसेंटेज की क्लास है, लाभ हानि की क्लास है, तो ऐसी क्लासों में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आप पहले तो बेसिक अच्छे से समझे और इसके बाद सवाल करने बैठे। तो बेसिक की हमने 2 क्लास लगाई थी। कल की क्लास में भी सारे हमने ट्रिक बता रखे थे कि हम किसी भी प्रकार के सवाल हो, यदि परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे जनसंख्या से रिलेटेड हो, चाहे चुनाव से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, तो हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो वो हमने आपको कल की क्लास में बताया था। परसों की क्लास में मैंने बताया था कि आपको किसी भी प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में कैसे बदलोगे, या किसी भी साधारण भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे बदलोगे, या फिर दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलोगे, या प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलोगे। ये चारों तरीके मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो आप आज हम शुरू करते हैं, प्रश्न शुरू करेंगे। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछे गए थे और किस टाइप के पूछे गए थे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा और इसके ऑप्शन वाले सवाल भी करवाऊंगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो चलो देखिए, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 20 का 30% ज्ञात कीजिए। हमें 20 का 30% ज्ञात करना है। तो 20 का 30% कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, 20 का तो 20 एज इट इज लिख लो, 20 का 20 एज इट इज लिख लो। का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, 30 का 30, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब 100 और प्रतिशत का मतलब 1/100। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो कैंसिल आउट करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल आउट, 3 2 की 6, तो 6 हमारा ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, जैसे यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे 20 का 30% हमें ज्ञात करना था, तो 20 का 30% हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 20 का 20 एज इट इज लिखा, का मतलब इंटू 30%, 30 का 30 एज इट इज लिखो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100। शत का मतलब क्या होता है, 100, और प्रतिशत का मतलब 1/100, तो नीचे 100 हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 की 6, तो 6 हमारा इसका आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल किस टाइप का दे रखा है। आगे हमें दे रखा है कि 50 का प्रतिशत 8 है। 50 का कितना प्रतिशत 8 है, यह हमें दे रखा है कि 50 का कितना प्रतिशत 8 है। तो इसके लिए मैंने आपको कल क्या बताया था, इस टाइप के सवाल देखने के लिए मैंने क्या बताया था कि इस टाइप के सवाल को हमेशा पीछे से सोल्व करना है। तो पीछे से कैसे सोल्व करोगे, तो पीछे से कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है। तो 8 को हम ऊपर अंश में लिखेंगे, अपॉन 50 को हम नीचे में लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। तो हमें क्या पूछा हुआ था, हमें पूछा हुआ था कि 50 का कितना प्रतिशत 8 है। तो कितना प्रतिशत 8 है ये हमें पूछा हुआ था, और यहाँ पे कितना प्रतिशत ये हमें पता नहीं है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से सोल्व करेंगे। तो पीछे से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 को अंश में लिख लो, और यहाँ पे ये हर में है, इसको हर में लिख लो, तो यहाँ पे हर में लिख लिया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 50 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 2 की 100 और 8 2 की 16, तो 16 हमारा राइट आंसर है। 16 हमारा राइट आंसर है। ऐसे सवाल हमेशा आपको पूछे जाते हैं, तो आप क्या करोगे, पीछे से सोल्व करोगे। पीछे से सोल्व करने के लिए पीछे वाली जो संख्या है वो तो अंश में आएगी और आगे वाली संख्या हर में आएगी, और इंटू 100। 50 से ये कैंसिल आउट करो, 50 2 की 100 होता है और 8 2 की 16, तो 16 इसका राइट आंसर।
अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है 60-80 का कितना प्रतिशत है, 60-80 का कितना प्रतिशत है। तो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60-80 का कितना प्रतिशत है यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए 60 का 60 एज इट इज लिखो, हमें 80 का प्रतिशत निकालना है। 60-80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा और इंटू 100। अब यहाँ पे जो कैंसल आउट होता है उसे कैंसल आउट कर लो, तो हमें ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैंने 0 से 0 कैंसल आउट कर लिया। अब ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा, मैं इसको किस पहाड़े से कैंसल आउट कर लूँ। ये 60 है, ये नीचे 80 है और ये नीचे 100 है। अब हमें इसको कैंसिल करना है, तो ये 2 के पहाड़े से मैं कैंसिल कर लूँ, 2 के पहाड़े से कैंसिल कर लो। ये तो 600 हो गया, सीधे 8 के पहाड़े से ही कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 60 का 10 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 600/8। जब मैं इसका भाग दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56 और 4 बचेगा और 8 × 5 = 40, 75। तो 75 इसका आंसर है, 75%, 75% इसका आंसर है। ये यहाँ पे भी आप प्रतिशत लगा लेना, यहाँ पे भी आप प्रतिशत लगा लेना, 16%। ये तो ऐसे ही ज्ञात करना था। यहाँ पे कितना प्रतिशत है, हमें प्रतिशत पूछा था, तो ये कितना प्रतिशत है, 16%। अब हमें यहाँ पे ये देखना था कि 60-80 का कितना प्रतिशत है। 60-80 का कितना प्रतिशत है, 60 को मैंने गुणे में लिखा और 80 को भाग में लिखा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 60 का गुणा 10 से करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, 600 प्राप्त होगा और अपॉन में 8। अब 8 का 600 में भाग देना है, 600 में भाग देना है। तो 8 का 600 में भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, 8 सते कितना होता है, 8 सते 56। तो 56 तो कितना बचेगा, 60 में से 56 के 4 बचेगा और यहाँ पे 8 × 5 = 40। तो 75 बार कैंसिल आउट होगा। तो ये कितना प्रतिशत है, 75% है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 75%। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि राघव के पास सविता से 20% धन अधिक है। राघव के पास सविता से कितना प्रतिशत धन अधिक है, तो 20% धन अधिक है। तो सविता के पास राघव से कितना प्रतिशत धन कम होगा। अब यहाँ पे तो अधिक धन दे रखा है और यहाँ पे कम धन दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो धन दे रखा है तो उस धन को तो हम ऊपर में लिखेंगे और यहाँ पे तो धन दे नहीं रखा है, तो इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कल क्या ट्रिक बताई थी। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास को नहीं देखा है और वो डायरेक्ट आज की क्लास को देख रहा है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पिछली क्लास को पहले देखें और इसके बाद इस क्लास को देखें। आपने जब तक पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तब आपको ये सवाल ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तो और भी छोटा सवाल है, आगे और भी बड़े बड़े सवाल आने वाले और वो बड़े बड़े सवाल भी हम 2-2 लाइनों में सवाल करने वाले, केवल 2-2 स्टेप में वो सवाल करने वाले। लेकिन 2-2 स्टेप में सवाल कब हो पाएंगे, जब आपने पिछली क्लास को देख रखा है तब हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, राघव के पास सविता से 20% धन अधिक है। तो राघव के पास सविता से कितना प्रतिशत धन अधिक है, तो 20% धन अधिक है। तो 20% धन अधिक है, तो जो अधिक धन होता है उसे हम कैसे लिखते, तो इसे हम अंश में लिखते। तो अंश में 20 का 20 एज इट इज आ जाएगा। तो सविता के पास राघव से कितना प्रतिशत धन कम होगा, तो कितना प्रतिशत धन कम होगा, तो ये यहाँ पे तो कितना धन है वो हमें पता नहीं है, तो जो धन नहीं है पता है उससे हम नीचे में लिख लेंगे। और प्रत्येक कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। और यहाँ पे धन कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है और 100 से 20 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी और इंटू 100। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। समझ में आ गया ये किस टाइप से लिखा, आपको समझ में नहीं आया होगा यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। और 100 से ये क्या बोल रहा है, 20 अधिक है। तो 100 से 20 अधिक है, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 तो भाग में आएगा और ये 20% है वो 20 ऊपर में अंश में आएगा। तो 20/120 इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। किस तरीके से आंसर निकलेगा, देखो यहाँ पे हम कैंसल आउट कर ले, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े से मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ, तो ये 2 के पहाड़े से कितने बार कैंसल आउट हो जाएगा, 6 2 की 12, नहीं 6 2 के पहाड़े से 6 2 की 12 और 2 5 10
अब 6 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 76 18, ये नहीं होगा, तो ये 5 2 की 10, तो ये 100 हो गया अपॉन 6, तो ये 6 से कैंसिल आउट करो, तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 6 कम 6 तो 4 बचेगा, 40 हो गया, तो 6 6 36, 4 बचेगा 4/6, तो 4/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 की 4 और 2 3 6, ये 16 सही 2/3% भी लिख सकता हूँ, और ये है हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया या फिर नहीं आया? यदि आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और यदि समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती रही होगी, क्योंकि मैंने आपको 2 क्लासें बेसिक की दे रखी है। यदि आपने पिछले क्लासों को नहीं देख रखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लेवे। यहाँ पे सवाल क्या था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देख लो। राघव के पास सविता से 20% धन अधिक है। राघव के पास सविता से कितना प्रतिशत धन अधिक है, 20% धन अधिक है। तो जो धन दे रखा है उसे तो अंश में लिखेंगे, तो इसे मैंने अंश में लिख लिया। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 20 अधिक है तो 100 में 20 जोड़ दो, या 100 में 20 जोड़ दो, कि इतना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 लिख लिया इंटू 100। अब हमें प्रतिशत ही तो निकालना है। आप कैंसिल आउट कर लो, जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर लो। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 6 12 और 2 5 10। अब 5 2 की 10, ये 100 हो गया, और नीचे 6 से ये कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, 16 से 2/3%, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते, चलो अब आगे देखिए। आगे हमें दे रखा है, ये देखिए, ये हमें दे रखा है कि यदि विजय के पास संजय से 10% धन कम है, यदि विजय के पास संजय से 10% धन कम है। अब यहाँ पे तो क्या, पहले तो क्या दे रखा था, धन अधिक है, ये दे रखा था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, धन कम है, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको प्रतिशत दे रखा है उसे तो अंश में लिखोगे। देखो तरीका याद रखिए, ये आप बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो, या फिर लॉजिक बोल सकते हो। यहाँ पे कोई सूत्र अप्लाई नहीं है, यहाँ पे मैं तरीके बता रहा हूँ आपको किस तरीके से सवाल को करना है। आपको एग्जाम में कोई भी सवाल दे रखा है तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हम किस तरीके से सवाल को कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सूत्र नहीं बता रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको कोई भी आपको प्रतिशत दे रखा है तो जो प्रतिशत दे रखा है उसे अंश में लिख लो। तो यहाँ पे मैं 10 को अंश में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि विजय के पास संजय से 10% धन कम है, तो 10% धन कम है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 100% होती है, 10 कम है तो 100 में 10 माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत में इंटू 100 कर लेंगे, अब इसको कैंसिल आउट कर लो, जितनी बार कैंसिल आउट होता है उतनी बार कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 में 9 का भाग दोगे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 एकम 9, 10 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, तो 1/9, तो 11 से 1/9% धन अधिक होगा। धन अधिक होगा, यही हमारा आंसर है। देखो 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, 2 स्टेप क्या, एक स्टेप में आंसर आ रहा है, एक स्टेप में आंसर आ रहा है। हमें क्या करना है, आपको एग्जाम में ठीक इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तब भी मैं एक स्टेप में आंसर निकालना आपको सिखाऊंगा कि आपको एक स्टेप में आंसर को कैसे निकालना है। देखो सवाल कितना भी बड़ा हो, आप करने का तरीका आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सवाल को करते हो। सूत्र से करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, आप कोई दूसरा तरीका लगाओगे तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको न फॉर्मूले लगाना है, न कोई आपको दूसरा तरीका लगाना है, आपको सीधे लॉजिक यूज़ करनी है। आपको जो प्रतिशत दे रखा है उस प्रतिशत को अंश में लिखो। यहाँ पे कम लिखा हुआ है तो 100 में से माइनस करो, अधिक लिखा हुआ है तो 100 में जोड़ दो। अधिक लिखा, यहाँ पे अधिक लिखा होता तो हम 10 जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पे 10 कम लिखा हुआ है तो 100 में से 10 माइनस कर लो। यहाँ पे 10 कम लिखा हुआ है, धन कम लिखा हुआ है, तो कम लिखा हुआ है तो माइनस कर लो, लेकिन अधिक लिखा हुआ होता है तब तो हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होता है 10% धन अधिक है, तो अधिक लिखा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 110 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 10% धन कम है, तो 100 में से 10 माइनस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 100 में 9 का भाग दोगे तो 11 से 1/9% इसका राइट आंसर आएगा। 11 सही 1/9% इसका राइट आंसर आएगा। अब आगे देखिए, आगे सवाल को देखिए। आगे हमें सवाल दे रखा है, आगे हमें कुछ इस टाइप से सवाल दे रखा है
देखिए आगे हमें इस टाइप से सवाल दे रखा है कि पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कल जब मैं आपको कल कुछ लॉजिक बता रहा था तब मैंने आपको बताया था वृद्धि के बारे में भी बताया था और कमी के बारे में भी बताया था। जब वृद्धि लिखी हो तब तो हम प्लस लिखते हैं और जहाँ कमी लिखी हो वहाँ हम माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो ये वृद्धि लिखे है तो यहाँ पे प्लस का 10 लिखेंगे, होने पर उसकी बिक्री में 10% की बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे भी तो बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ोतरी तो एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पे मतलब क्या है कि कमी होती ये लिखा होता तो हम नेगेटिव मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ोतरी हो रही है तो मतलब उसका धंधा बढ़ रहा है, बिक्री बढ़ रही है। तो यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाएंगे। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हमें दुकानदार का कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको कोई सूत्र वगैरह तो लगाने हैं नहीं, तो लगाना नहीं है तो हम क्या करें, आपको जो दे रखा है उसे लिख लो। यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 10 लिखेंगे, प्लस का 10। अब यहाँ पे भी बिक्री भी 10% बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस का 10 लिख लो। अब मैंने तो यहाँ पे ये आपको बताया था, यहाँ पे पहले तो लिख लो, जो दे रखा है उसे लिख लो, प्लस यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस का 10 लिखो, कमी हो रही है ये लिखा होता है तो माइनस का 10 लिखते हैं। यहाँ पे भी बिक्री 10% बढ़ रही है तो प्लस का 10 लिखा, यहाँ पे कमी लिखी होती है तो माइनस का 10 लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों का गुणा करके फिर लिख लेना है। अब दोनों का गुणा करके फिर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा, और बटे में भी 100 आ जाएगा, बटे में 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाभ बताना है। तो प्रतिशत में लाभ बताना है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो प्रतिशत में लाभ बताना है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 10 और 10 जोड़ेंगे 20, 20 और 1 21, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 21% का लाभ हुआ। आंसर निकल गया ना। देखो आसान है, एक स्टेप में सवाल के आंसर निकल रहे, एक एक स्टेप में, और एक एक स्टेप में कोई सवाल का आंसर निकालना बताएगा क्या, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का या सवाल हो या फिर परसेंटेज से हो। हम यहाँ पे कोई भी सवाल हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो या फिर परसेंटेज हो, या कुछ मतलब किसी भी टाइप का सवाल हो, हम एक एक दो लाइनों में हम आंसर निकालना आपको बता रहे हैं। कैसे करना है, आपको कोई सूत्र वगैरह याद नहीं रखना है, आपको यह तरीका याद रखना है कि तरीका किस तरीके से हम सवाल को करेंगे। यदि आप सूत्र याद रखोगे तो और भी, चलो सूत्र याद रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन तरीका याद रखोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे हमें ये दे रखा था, पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 10% की बढ़ोतरी होती है। देखो पंखे का जो मूल्य है वो भी तो बढ़ रहा है और उसकी बिक्री भी बढ़ रही है, तो दोनों तो पॉजिटिव बात है, दोनों पॉजिटिव बात है। वृद्धि का मतलब प्लस का साइन लगाना है, कमी का मतलब माइनस का साइन लगाना है। तो वृद्धि लिखिए प्लस का साइन लगाओ, बढ़ोतरी लिखिए प्लस का साइन लगाओ, कमी लिखी होती तो माइनस का साइन लगाते। तो 10% बढ़ रही है तो 10 लिख लिया, 10% यहाँ पे भी बढ़ रही है तो 10 लिख लिया। दोनों पहले तो जोड़ना है, फिर प्लस का साइन लगा के दोनों का गुणा करना है, तो दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और प्रतिशत निकालना है तो अपोन में 100 लिख लो। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 10 और 10 कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 20 और यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, एक बार कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 1, तो 20 और 1 21, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 21% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 21% का लाभ होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल किस टाइप से पूछा गया है। आगे हमें ये सवाल पूछा गया है, कि यदि कूलर का मूल्य 20% बढ़ जाए, यहाँ पे कूलर का मूल्य क्या है, 20% बढ़ने की बात की जा रही है, कि यहाँ पे कूलर का मूल्य है वो 20% बढ़ जाए। देखो बढ़ना तो पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे जिससे उसकी बिक्री 10% कम हो जाए, यहाँ पे तो कमी बता रहा है तो कमी हमेशा माइनस से दर्शाएंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ बढ़ोतरी होती है वहाँ पे आपको प्लस का साइन यूज़ करना है, और जहाँ कमी होती है वहाँ माइनस का साइन यूज़ करना है। हो जाए तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि या फिर लाभ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20% बढ़ जाए तो 20% जो दे रखा है उसे लिख लो। तो 20% बढ़ रहा है कूलर का मूल्य, तो यहाँ पे 20 लिख लेना है। 20% बढ़ रहा है तो 20 लिख लो। अब यहाँ पे 10% बिक्री कम हो रही है तो माइनस लिखो, तो कम हो रही है तो क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे।
पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे दोनों जगह बढ़ोतरी हो रही थी, यहाँ पे वृद्धि हो रही थी प्लस का 10, यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी हो रही थी प्लस का 10 लिखा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस का 20 लिखा, यहाँ पे कमी हो रही है तो माइनस का 10 लिखा। अब हमें क्या करना है, प्लस लिख के फिर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे या माइनस। मैंने कल की क्लास में क्या बताया था आपको, यहाँ पे प्लस माइनस के साइन भी आपको याद नहीं रखने हैं, याद नहीं रखने आपको प्लस माइनस। यदि गुणे के नियम याद है तो साइन अपने आप निकल जाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस हमेशा कैसा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको साइन भी याद नहीं रखने, साइन भी इधर से निकल जाएंगे। यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लो, 20 का 10 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 20 का 10 से गुणा किया तो 200 प्राप्त हो जाएगा। तो 200 अपॉन प्रतिशत निकालना है तो अपॉन में 100। अब यहाँ हमें इसको सॉल्व करना है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, मतलब 2 0 से 2 नीचे वाले 0 और 2 ऊपर वाले 0 ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो 20 में से 12 गए, यहाँ पे 10 और 2 कितना हो गया, 12, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस का 20, प्लस के 20 में से 12 गए कितना बचेगा, 8% बचेगा। तो 8% उसका लाभ होगा, 8% उसका लाभ होगा, क्योंकि कूलर का मूल्य तो 20% बढ़ रहा था और बिक्री 10% कम हो रही थी, तो दुकानदार को 8% का क्या हुआ, लाभ हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया। यहाँ पे दे रखा है कि 20% कूलर का मूल्य बढ़ रहा है तो प्लस का 20 लिखेंगे, यहाँ पे बिक्री 10% कम हो रही है तो माइनस का 10 लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया, दोनों का गुणा करवाओ, 20 में 10 का गुणा करवाओ तो 200 हो गया और अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 10 और 2 12, 20 में से 12 गए तो 8% का लाभ होगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें एक एक स्टेप में एग्जाम में सवाल को करना है, एक एक स्टेप में, क्योंकि बिना समय को बर्बाद किए। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है कि यदि फ्रिज के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाए, 15% की फ्रिज के मूल्य में वृद्धि कर ली जाए, तो वृद्धि का मतलब प्लस का साइन, तो प्लस का 15 लिखा, और तो उसकी बिक्री 20% घट जाती है, तो बिक्री 20% घट जाती है, तो घट जाती है तो माइनस का 20, माइनस का 20। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस यूज करो। अब यहाँ पे दोनों का गुणा करवाओ, 15 में 20 का गुणा करवाओ तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 20 का गुणा करवाओ तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 और अपॉन यहाँ पे 100, प्रतिशत निकालना है तो अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ पे माइनस का 20 और माइनस का 3, माइनस का 20 और यहाँ पे माइनस का 3, ये तो कितना हो गया, माइनस का 23 हो गया, माइनस का 23 हो गया, ये माइनस का 23 हो गया, तो ये 23, तो 15 में से 23 गए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 23 गए तो यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 8 बचा तो यह माइनस का 8%, तो माइनस 8% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 8% की कमी होगी, मतलब हानि होगी, हानि। ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझिए, सवाल को एक बार वापस समझिए। सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि यदि फ्रिज के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बिक्री 20% घट जाती है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि आपको जो संख्या दे रखी है उसे लिख लेना है। यहाँ पे वृद्धि दे रखी है तो प्लस की संख्या लिखनी है, कमी दे रखी है या घटती है तो या फिर कम होती है तो माइनस का साइन लिखोगे। यहाँ पे 15% बढ़ रहा है तो 15 प्लस का 15 लिख लिया, 20% घट रहा है तो यहाँ पे घट रहा है तो माइनस का 20 लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ पे माइनस लिख लिया, दोनों का गुणा करवा, 15 दूनी 30 तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 में 20 का गुणा करवाए 300 प्राप्त होता है तो 300 लिख लिया, और अपॉन में प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 1/100 तो यहाँ पे 100 लिख लिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 20 और 3 टोटल 23 होते हैं, तो 23 यहाँ पे माइनस का 23 और प्लस का 15, यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का 8 मतलब क्या होता है, उसकी हानि हो रही है, तो दुकानदार को कितनी हानि होगी, -8% की हानि होगी। कितने की हानि होगी, -8% की हानि होगी दुकानदार को। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है,
आगे इस टाइप से हमें सवाल दे रखा है कि श्याम श्वेत टेलीविज़न के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है। श्याम श्वेत टेलीविज़न के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है। आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। यहाँ पे कमी दे रखी है तो माइनस लिखना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है और कल की क्लास में भी बता रखा था। यदि वृद्धि होती है या फिर बढ़ोतरी होती है तो प्लस का साइन यूज़ करना है, और कमी होती है तो या फिर घटती है या फिर हानि होती है तो माइनस का साइन यूज़ करना है। यहाँ पे कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस का 40 लिखेंगे, हो जाती है, तथा उसकी बिक्री में भी 50% की कमी हो जाती है। 50% की भी यहाँ पे कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे, तो माइनस का 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों का गुणा कर लेना है। अब आगे आप सवाल पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमें या तो लाभ पूछा होगा या फिर हानि पूछी होगी, यही याद करना है। यहाँ पे चलो पढ़ लेते। तो टेलीविज़न से होने वाले आय का दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें पूछा हुआ है कि लाभ होगा या फिर हानि होगी, यह हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करवाओ, तो गुणा करवाओ के ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो 4 × 5 = 20, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2000। 4 × 5 = 20, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2000 प्राप्त हो जाएगा। 2000 अपॉन में नीचे 100 हो जाएंगे। अब 2 0 से 2 0 में कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 50 90 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 90 और प्लस का 20, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 90 प्लस का 20, तो माइनस का 90 और प्लस का 20, तो यहाँ पे माइनस प्लस तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 90 में से 20 गए कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 70% की उससे क्या होगी, हानि होगी। 70% की उससे हानि होगी। बिल्कुल एक एक स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं, ना कोई सूत्र यूज कर रहे हैं, ना कुछ नहीं, बिल्कुल लॉजिक अपनाना है, और लॉजिक भी आपके दिमाग में होना चाहिए। हमें कोई सूत्र वगैरह याद नहीं करने और ना कुछ नहीं, आपको लॉजिक अपनाना है, और सारे लॉजिक आपको कल के क्लास में मिलेंगे। मैंने लगभग प्रतिशत के बारे में जितने भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चाहे वीडियो पटवारी, कोई भी तैयारी करो, लेकिन आपको इसी 22 मैंने आपको लॉजिक बता रखी है कल की क्लास में, और उसी से वहाँ से ही प्रश्न उठते हैं और उन्हीं तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था श्याम श्वेत टेलीविज़न के मूल्य में। कई कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं कि इनको सूत्र से सोल्व करते हैं। यहाँ पे सूत्र लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, यहाँ पे कमी दे रखी है तो माइनस का 40 लिखो, यहाँ पे भी कमी दे रखी है 50% की कमी, तो माइनस का 50 लिखो, फिर इन दोनों का गुणा करवाओ, तो माइनस का 40 और माइनस का 50 को गुणा करवाओ के तो माइनस का 2, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2000 प्राप्त होगा। 2000 लिख लिया, अपॉन में 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में देखना इसलिए 100 लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 40 और 50 90, माइनस का 90 प्लस का 20, तो ये कितना प्राप्त होगा, माइनस का 70 प्राप्त होगा। और माइनस 70, ये 70% की दुकानदार को हानि प्राप्त होगी, तो हानि 70% की होगी, तो 70% इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या पूछा हुआ है, आगे हमें यह पूछा हुआ है कि एक पुस्तक का मूल्य 20% कम कर दिया जाए। एक पुस्तक का मूल्य क्या कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए, तथा उसकी बिक्री 20% बढ़ जाए। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, देखो कल की क्लास में मैंने ये सारे तरीके मैंने आपको बता रखे थे। यदि कल की क्लास ने आपने नहीं देखी तो आप आज क्या करें, कल की क्लास को आप 2 बार देखें, क्योंकि 2 बार देखोगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैंने आपको एक एक तरीका बताया और लगभग 20 से अबो 20+ मैंने कल तरीके बता रखे थे कि कैसे आपको सवालों को सॉल्व करना है, चाहे किसी भी टाइप का सवाल क्यों नहीं हो। तो इसके लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पुस्तक का मूल्य 20% तो कम किया। देखो पुस्तक का मूल्य तो 20% कम कर रहे हैं, लेकिन उसकी बिक्री क्या है, 20% बढ़ रही है। यहाँ पे 20% और यहाँ पे 20%, यहाँ पे समान वैल्यू दे रखी है, 20 समान दे रखी है। पहले सवाल कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, देखो कंपेयर करते हैं,
पहले सवाल दे रखे थे तो यहाँ पे भी अलग वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पे भी अलग वैल्यू दे रखी थी। फिर आगे वाले सवाल देखते हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अलग वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे भी अलग वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग वैल्यू, यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह सेम वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे बिक्री क्या है, उसके देखो मूल्य तो 20% कम हो रहा है, मतलब 20% मूल्य घट रहा है, लेकिन उसकी जो बिक्री है वो 20% बढ़ रही है। तो बिक्री 20% बढ़ रही है, यहाँ पे समान वैल्यू दे रखी होगी, तब आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको दोनों इसका वर्ग करके फिर 100 का भाग दे देना है। वो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। कोई सूत्र यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, यहाँ पे दोनों जगह समान संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग करके 100 का भाग दे दो, तो इसका आंसर निकाल हो जाएगा। तो ये 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। 20 का वर्ग 400 होता है और नीचे 100 का भाग दे दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 4% क्या होगी, उसकी हानि होगी, 4% की उसकी हानि होगी। तो इस टाइप से आपको कोई भी सवाल दे रखा है तो आपको कैसे सोल्व करना है, एक पुस्तक का मूल्य 20% कम कर दिया जाए और उसकी बिक्री 20% बढ़ जाए, तो उससे होने वाली आय का दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे भी समान वैल्यू है, यहाँ पे भी समान वैल्यू है, पुस्तक का मूल्य तो घट रहा है लेकिन बिक्री बढ़ रही है, तो यहाँ पे दोनों जगह समान वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग करके 100 का भाग दे देना है। तो इसका वर्ग करो, 20 का वर्ग 400 और यहाँ पे 100 का भाग दे दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 4% उसको हानि होगी, 4%। और ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है, क्योंकि पुस्तक का मूल्य तो गिर रहा है लेकिन बिक्री बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा दुकानदार को हानि होगी। तो यहाँ पे 4% की हानि हो रही है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल क्या पूछा हुआ है, आगे हमें यह सवाल पूछा हुआ है कि चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से, चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से, 2 मिनट, यहाँ पे ये देखिए, चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से, चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी 330 रुपये में पहले की अपेक्षा आधा किलो चाय कम खरीद पाती है। तो बताइए चाय का पुराना मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पुराना मूल्य ज्ञात करना है। तो पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया है, अभी मैंने आपको, यदि आप क्लास को आगे बढ़ा के देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कंटिन्यू रूप से जैसे सवाल सीक्वेंस से चल रही है उसी तरीके से आप सीक्वेंस से देखा करें। तो यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, तो जो आपको संख्या दे रखी है उसे अंश में लिखना है। तो चलो इसको अंश में लिख लेते हैं। अब 10% की वृद्धि हो रही है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 10 की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 10 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अब संख्या क्या दे रखी है, एक गृहिणी 330 में पहले की अपेक्षा आधा किलो चाय कम खरीदती है। तो यहाँ पे गृहिणी कितने में खरीदती है, 330 में खरीदती है। तो 330 का गुणा कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 330 का तो गुणा करेंगे और आधा किलो, तो आधा किलो को मैं क्या लिख सकता हूँ, आधा किलो को मैं क्या लिख सकता हूँ, आधा किलो, तो आधा किलो को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आधा किलो, तो यहाँ पे मैं इसको 0.5 लिख लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधा किलो को मैं, देखो आधा किलोग्राम है तो मैं इसको लिखूँगा, जैसे पॉइंट लगा लो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा तो 5 दूनी 10, तो मैं नीचे 5 लिख लूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ, तो वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो नीचे मैंने 5 लिख लिया। देखो यहाँ पे आधा किलो को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। जब मैं 1/2 लिखता हूँ, जैसे मैं इसको 0 पॉइंट करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 5 बार कैंसिल आउट होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0.5 लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट हटा लो और यहाँ पे 0 लगा लो। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करेंगे तो हम ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 से ये कैंसिल आउट करूँगा तो ये 5 दूनी 10 और 0, और यहाँ पे 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 11 से ये कितनी बार किया जाएगा, 11 3 33 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो उसका कितना पुराना मूल्य कितना है, तो 60 रुपया, 60 रुपया उसका कितना है, पुराना मूल्य। तो इस तरीके से 2 स्टेप में काम हो गया ना, 2 स्टेप में काम हो गया। हमने सूत्रों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, 2 स्टेप में हमारा काम हो गया है। हमने सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, तरीका अपनाया है और तरीके से 2 स्टेप में काम हो गया। कैसे किया, एक बार वापस समझिए।
चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि। पहले जो संख्या दे रखी है उसे अंश में लिख लो। तो पहले मैंने 10 को अंश में लिख लिया, 10 को अंश में लिख लिया। अब 10% की वृद्धि हो रही है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, वृद्धि हो रही है तो जोड़ दो, और कमी होती है तो 100 में से माइनस कर लो। वृद्धि होती है तब तो 100 में जोड़ दो, और कमी होती है तब 100 में माइनस कर लो। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 जोड़ लिया तो 110 हो गया। अब 330 यहाँ पे दे रखा है, 330 को अंश में लिखो, और यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसे हर में लिखो। तो यहाँ पे हर में लिखने के लिए 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 लिख लिया, 5 दूनी 10 तो 0.5 लिख लिया। तो यहाँ पे 0.5 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 लिख लो। अब 5 से ये कैंसिल आउट करो, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 3 33, 3 बार कैंसिल आउट होगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, चाय का पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा, और 60 रुपया आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल क्या पूछा हुआ है, आगे हमें सवाल पूछा हुआ है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो जा रही है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, तो यहाँ पे 10% की कमी हो रही है। तो जो आपको संख्या दे रखी है उसे ऊपर लिख लो अंश में, तो इसको अंश में लिख लिया। अब कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 10% की कमी हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की कमी हो रही है। तो इसको देखो, यहाँ पे 10 की कमी हो रही है, तो मैं 100 में से 10 माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी, तो जो आपको 10 दे रखा है उसे अंश में लिख लो। कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखो। तो 100 में से 10 माइनस किए तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। एक गृहिणी 100 रुपये में पहले की अपेक्षा आधा किलो चीनी अधिक खरीद पाएगी। तो बताइए चीनी का परिवर्तित मूल्य क्या है, चीनी का परिवर्तित मूल्य क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो यह हमें ज्ञात करना है, तो इसका हमें क्या परिवर्तित मूल्य पूछा हुआ है, जो परिवर्तन किया गया मूल्य है वो पूछा हुआ है। देखो एक बात का ये भी ध्यान रखना है, आप ऐसे सवालों को करेंगे, लॉजिक से कर रहे हो तो एक सवाल का एक ये भी ध्यान रखना है कि जब पुराना मूल्य पूछा हुआ होगा, देखो कंपैरिजन करके चलते, कंपेयर करते, देखो आपको यहाँ पे पुराना मूल्य पूछा हुआ है, तो पुराना मूल्य पूछा हुआ है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे वृद्धि दे रखी है तो 100 में 10 जोड़ लेना है, और कमी दे रखी है तो 100 में 10 माइनस कर लेना है जब पुराना मूल्य पूछा गया हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या दे रखा है, परिवर्तित मूल्य दे रखा है, तो हमें परिवर्तित मूल्य मतलब नया मूल्य निकालना है। तो नया मूल्य के लिए आप क्या करोगे, तो जो आपको दे रखा है उसे तो एज इट इज लिखोगे। तो यहाँ पे मैं 10 को तो एज इट इज लिख लूँगा, लेकिन यहाँ पे हमें परिवर्तित मूल्य, नया मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए आपको यहाँ पे न तो जोड़ना है न घटाना है, आपको 100 का 100 एज इट इज लिख लेना है, 100 का 100 एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि हमें तो परिवर्तित मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए 100 का 100 एज इट इज लिखेंगे। और ये देखने के लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, कल की क्लास में मैंने डिटेल से सब कुछ बता रखा है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक गृहिणी 100 रुपये में पहले की अपेक्षा, तो आपको अब 100 रुपये दे रखा है तो इंटू में कर लो, 100 को अंश में लिखो और अपॉन में 1/2 को हम क्या लिखते थे, 0.5, तो 0.5 लिखो, पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 0 लिख लो। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से ये कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10 तो 20 रुपये। तो इसको परिवर्तित मूल्य मतलब नया मूल्य कितना है, 20 रुपये प्रति किलो। ये हमारा राइट आंसर है, यह हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया। आपको यही तरीका अपनाना है एग्जाम में, यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक गृहिणी 100 रुपये में पहले की अपेक्षा आधा किलो चीनी अधिक खरीद पाएगी। तो बताइए चीनी का परिवर्तित मूल्य क्या है, तो हमें नया मूल्य ज्ञात करना है। तो नया मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% की कमी दे रखी है तो 10 का 10 एज इट इज लिख लेंगे। अब हमें परिवर्तित मूल्य, नया मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वास्तविक मूल्य होता है, वास्तविक तो अपने आप कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 का 100 ही लिखेंगे। यदि पुराना पूछा होता तो अपने आप में प्रत्येक चीज़ 100% होती है, लेकिन पुराना पूछा होता तो यहाँ पे कमी पूछी होती तो 10 माइनस करते, लेकिन वृद्धि पूछी होती तो 10 जोड़ लेते, तो 110 हो जाता। वृद्धि पूछी होती तो 10 जोड़ लेते, लेकिन कमी पूछी होती तो 10 माइनस कर लेते। लेकिन हमें तो नया मूल्य पूछा हुआ है, तो नया मूल्य तो अपने आप में, नया मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 का 100 लिख लिया।
और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 दे रखा है तो 100 को अंश में लिखो, 1/2 तो 1/2 को मैं 0.5 लिखता हूँ, तो 0.5 लिखा, पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 0 लगा लो, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये कितने बार 20 बार कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे परिवर्तित मूल्य या फिर नया मूल्य कितना है, तो 20 रुपया प्रति किलो है, 20 रुपया प्रति किलो है, तो 20 रुपया हमारा राइट आंसर है, 20 रुपया हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य होते वो तो हम देखो, प्राप्तांक को तो हम ऊपर लिखते हैं और पूर्णांक को हम नीचे लिखते हैं, तो ये तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक को तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। देखो प्राप्तांक को तो हम ऊपर लिखते हैं, नंबर लिखने का क्या तरीका होता है, प्राप्तांक को तो हम ऊपर लिखते हैं और पूर्णांक को हम नीचे लिखते हैं, तो ये तो क्या हो गया, पूर्णांक है, क्योंकि इतने तो अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। तो 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, तो 40 को हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी उससे कितने अंक प्राप्त हुए, 220, तो 220 को हम ऊपर लिखेंगे और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20 अंक और होते तो वो पास हो जाता, 20 अंक और होते तो वो पास होता, 220 अंक तो वो ले आया है, लेकिन 20 अंक और होते तो वो पास हो जाता। तो क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण हो गया। बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, तो अधिकतम अंक हमें ज्ञात करना है, तो मतलब इसका पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 अंक और होते तो वो पास हो जाता, तो हम 220 में 20 को जोड़ लें, तो यह कितना हो गया, 220 में 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और हमें पूर्णांक ज्ञात करना है तो इंटू 100 करेंगे, इंटू 100, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने 4 6 24, 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 60 हो गया, 60 में 10 का गुणा करें तो 600, तो ये 600 इसका क्या है, पूर्णांक है, 600 उसका पूर्णांक है, तो ये इसका राइट आंसर है। हमें क्या दे रखा था, एक बार वापस समझिए, यहाँ पे दे रखा था एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। पूर्णांक को हमेशा नीचे लिखते हैं, प्राप्तांक को हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो ये पूर्णांक है तो इसको नीचे लिखा। वह परीक्षा में 220 अंक तो ले आया है, लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंक और होते तो वह पास हो जाता, तो 20 अंक और होते तो वह पास हो जाता, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 220 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। हमें पूर्णांक निकालना है तो 100 का गुणा कर लो, तो 100 का गुणा करके कैंसिल आउट कर लो, तो 600 पूर्णांक आ जाएगा, 600 पूर्णांक आ जाएगा। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, मतलब आपको पूर्णांक याद करना है, तो पूर्णांक 100 का गुणा करोगे तो 600 पूर्णांक आ जाएगा। अब आगे देखिए, देखो समय भी हो चुका है, इसलिए हम एक बार ही रिपीट कर रहे हैं, सवाल को एक बार ही समझा रहे हैं। अब आगे देखिए, राकेश को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए। राकेश को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए थे, परंतु उसे 30% अंक ही मिले। उसे कितने, 40% अंक चाहिए थे, लेकिन उसे कितने अंक मिले, 30% अंक ही मिले। तो राकेश को देखो 40% अंक चाहिए थे, लेकिन उसको कितने मिले, 30% अंक ही मिले, तो और वह 20 अंकों से फेल हो गया। वह कितने अंकों से फेल हो गया, तो 20 अंकों से फेल हो गया। तो आपको क्या करना है, जितने अंकों से फेल हो गया उसे तो ऊपर लिखना है। तो वह कितने अंकों से फेल हुआ है, 20 अंकों से फेल हुआ है, तो उसे तो ऊपर लिख लो, और उसे 40 अंक चाहिए थे, लेकिन उसे कितने मिले, 30 अंक मिले, तो 40 में से 30 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इंटू 100 करो। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था, हमें पूर्णांक याद करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे ये कितना 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 इसका क्या है, इसका पूर्णांक है। समझ में आ गया इस सवाल को हमने कैसे किया। हमें क्या पूछा हुआ था कि राकेश को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए थे, परंतु उसे 30% अंक ही मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्रतिशत में दे रखा है, यहाँ पे भी प्रतिशत में दे रखा है, तो प्रतिशत वालों को माइनस कर लो, 40% में से 30% माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 को नीचे लिखो। फिर वह 20 अंकों से फेल हो गया, तो जो जितने अंकों से फेल हो गया उसे हम अंश में लिखेंगे, तो यहाँ पे इसे अंश में लिख लो, और इंटू 100, हमें पूर्णांक याद करना है, तो इंटू 100 कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 में 10 का गुणा करोगे तो 200 इसका पूर्णांक है, 200 इसका पूर्णांक है।
तो समझ में आ गया। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देखना, और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप परसेंटेज की 2 क्लासें, पिछली 2 क्लासें हो चुकी है और दोनों क्लासें हमारी बेसिक की क्लास थी, तो आप दोनों क्लासों को देखें और इसके बाद इस क्लास को देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। वरना समझ में आना, ऐसे सवालों को समझ में जल्दी से अधिकतर स्टूडेंट को नहीं आता है, तो ऐसे सवालों को आप जल्दी से समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए आप शुरू से क्लास को देखते रहिए। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।